Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video we are going to discuss about salient features of medieval age. Medieval age जिसे हम मिडल एजेस भी कहते हैं, ये तकरीबन 5 सेंचुरी से 15 सेंचुरी तक रहा था। ये वो टाइम था जिसके अंदर हमने यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब देखा। यूरोप डेवलप हुआ, यूरोप के अंदर फ्यूडलिज़म आया, चर्च ने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा, एक यूनिक लिटरेचर क्रिएट हुआ। डिफरेंट स्टोरीज़ भी हमें देखने को मिली जो उनके सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को बताती हैं। इसके सैलेंट फीचर्स में हमारे पास फ्यूडलिज़म एक ऐसा निज़ाम था जहां लॉर्ड्स ज़मीन देकर वैसल से वफादारी और मिलिट्री सर्विसेज लेते थे। इस निज़ाम से लॉर्ड्स और वैसल्स के दरमियान एक नेटवर्क ऑफ ऑब्लिगेशंस बन गया था। ये एक नोबल क्लास को जन्म देता है जिनके पास हेरेडिटरी राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं। फ्यूडलिज़म की बेहतरीन मिसाल हमारे पास किंग आर्थर का एक वर्क लमोटी डियोथर है। किंग आर्थर अपने नाइट्स को ज़मीन और टाइटल्स देते थे ताकि उनकी वफादारी और मिलिट्री सर्विसेज उनसे ले सकें। डिसेंट्रलाइज्ड पावर यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। पावर लोकल लॉर्ड्स, नोबल्स और चर्च के पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं थे जितने के लोकल लॉर्ड्स, नोबल्स और चर्च के पास थे। द कैंटरबरी टेल्स के अंदर नाइट्स टेल्स में दो नाइट के दरमियान के झगड़े दिखाए गए हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड पावर को दिखाते हैं। इससे एक यूनिफॉर्म लॉ और गवर्नेंस की कमी दिखाई देती है। लोकल लॉर्ड्स और नोबल्स अपने इलाकों में ज़्यादा पावर और कंट्रोल रखते थे। क्रिश्चियनिटी कैथोलिक चर्च मेडिवल सोसाइटी और पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, जैसे कि हमें डिवाइन कॉमेडी में दिखता है। द डिवाइन कॉमेडी एक पोएम जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिन और सल्वेशन को एक्सप्लोर करती है। चर्च एजुकेशन, आर्ट और लिटरेचर को कंट्रोल करती थी और डेली लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करती थी। मोनेस्ट्रीज और कॉन्वेंट्स लर्निंग और स्पिरिचुअलिटीज़ के सेंटर्स थे। लिमिटेड एजुकेशन लिमिटेड थी। तालीम ज़्यादातर क्लर्जी और अमीर लोगों तक ही लिमिटेड थी और रिलीजियस स्टडीज़ पर फोकस करती थी। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें द कैंटरबरी टेल के अंदर क्लर्क के कैरेक्टर से पता चलता है। क्लर्क एक लर्न्ड स्कॉलर है जो आम लोगों में तालीम की कमी को दिखाता है। तालीम ज़्यादातर रीडिंग, राइटिंग और बेसिक अर्थमेटिक तक थी। तालीम की कमी से ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर गोथिक आर्किटेक्चर, इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स और टेप्स्ट्रीज मेडिवल आर्ट के फेमस एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि हमें द फ्योरी क्वीन में दिखता है रेड क्रॉस नाइट। रेड क्रॉस नाइट के आर्मर और प्लेस ऑफ ग्लोरीना का डिस्क्रिप्शन मेडिवल आर्ट की ब्यूटी को दिखाता है। आर्ट ज़्यादातर रिलीजियस मैसेजेस और मोरल टीचिंग्स को कन्वे करती थी। मेडिवल आर्ट में सिंबलिज्म और एलिग्री का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत, ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते थे और टेक्नोलॉजी इसी वजह से लिमिटेड थी। मिसाल के तौर पर पायर्स प्लोमैन। पायर्स एक पीजेंट है जो ज़मीन का काम करता है, जो एग्रीकल्चर के डेली स्ट्रगल्स को दिखाता है। फार्मिंग मेहनत से भरी होती थी और मैनुअल लेबर पर डिपेंड करती थी। ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज़ में रहते थे और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। सोशल हायरार्की एक स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की थी जिसमें किंग्स, नोबल्स, क्लर्जी और पीजेंट्स शामिल थे। सर गवैन एंड द ग्रीन नाइट किंग आर्थर और सर गवैन के कैरेक्टर्स अलग अलग सोशल क्लासेस को दिखाते हैं। सोशल मोबिलिटी लिमिटेड थी और बर्थ आपकी सोशल स्टेटस डिसाइड करती थी। हायरार्की को लिटरेचर और आर्ट के ज़रिए रीइंफोर्स किया जाता था। लिमिटेड ट्रेड यानी जो तिजारत है, जो ट्रेड है, वो भी लिमिटेड थी।
ट्रेड मोस्टली लोकल थी, लेकिन कुछ इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स भी थे, जैसे कि द कैंटरबरी टेल में दिखाया गया है। मर्चेंट का कैरेक्टर मेडिवल सोसाइटी में ट्रेड के इम्पोर्टेंस को दिखाता है। ट्रेड गिल्ड्स और रेगुलेशन से रिस्ट्रिक्टेड थी। टाउन्स और शहरों के बढ़ने से ट्रेड और कमर्स में इजाफा हुआ। डिजीज़ एंड पेंडेमिक्स, ब्लैक डेथ और दूसरे पेंडेमिक्स ने पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, जैसे कि द डेकामेरॉन में हमें दिखाया गया। द डेकामेरॉन के अंदर ब्लैक डेथ का हमें बताया गया है। ब्लैक डेथ इसके बैकड्रॉप में है, जो मेडिवल सोसाइटी पर इसके इन्फ्लुएंस को दिखाता है। पेंडेमिक की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक चेंज नज़र आया। हाई मोर्टेलिटी रेट ने लेबर की कमी और फ्यूडल सिस्टम में चेंजेस को कंट्रीब्यूट किया। चिल्वरी एंड नाइटहुड, चिल्वरी एक कोड ऑफ कंडक्ट था जो नाइट्स को ऑनर, ब्रेवरी और लॉयल्टी सीखने की एडवाइस देता था, जैसे कि द सॉन्ग ऑफ रोलैंड में हमें दिखाया गया। रोलैंड और ओलिवर के हीरोइक डीड्स चिल्वेरिक कोड और नाइटहुड के आइडियाज़ को दिखाते हैं। चिल्वरी ने लिटरेचर और कल्चर को इन्फ्लुएंस किया और नोबल नाइट्स का आइडियल शेप किया। चिल्वरी का कोड अक्सर मेडिवल वारफेयर और पॉलिटिक्स के हार्श रियलिटीज से कॉन्फ्लिक्टिंग होता था। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।